एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी जो हर रोज पीपल के पेड़ को सींचने जाती थी। उस पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और फिर चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि वो अपने पिता से पूछकर कल आएगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिता ने कहा, वो तो लक्ष्मी जी हैं, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी जी की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वो लड़की फिर पीपल के पेड़ के पास गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकली और कहा, सहेली बन जाओ। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसे खाने का निमंत्रण दिया। घर आकर लड़की ने अपने माता पिता को बताया कि उसकी सहेली ने उसे खाने का निमंत्रण दिया है। तब उसके पिता ने कहा, सहेली के घर खाने जाना, लेकिन घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ खाने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी और सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया। खाना खाकर जब वो जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तुम्हारे घर खाने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। वो घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ खाना खाकर आ गई और तुम उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, लेकिन मैं उन्हें कैसे खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लो, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वो हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहरें दें और सामग्री दें, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दें। सारी चीजें लेकर उसने बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाली और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठते, कोई भी नहीं बैठता, तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपए और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उन्होंने उसे बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना।